छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया। 2 दिवसीय दौरे पर 30 मार्च को रायपुर आ रहे हैं पुनिया। तो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएल पुनिया। 2 दिन तक चुनाव अभियान की समीक्षा करेंगे। न्याय योजना के वर्चुअल कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। तो सदस्यता अभियान, महंगाई मुक्त भारत अभियान की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। तो 2 दिन तक चुनाव अभियान की समीक्षा पीएल पुनिया करने वाले हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रुपेश जी, क्या कार्यक्रम रहेगा? पीएल पुनिया जब वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पीएल पुनिया महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस का अभियान है उसको लीड करेंगे और इसको लेकर के रायपुर में पहले दिन बैठक भी लेंगे और जो डिजिटल मेंबरशिप है उस प्रोग्राम की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा पुनिया खैरागढ़ में चुनाव प्रचार में भी शिरकत करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो काम उन्होंने संभाला है वहाँ पे प्रचार प्रसार की क्या स्थितियाँ हैं, किस तरह से कहाँ पे कौन लोग हैं जो शामिल हैं, उनको कैसे एक्टिव करना है, ये सारी रणनीतियों पर काम करेंगे। और दूसरी बात कि वहाँ पे महंगाई, चूंकि इस चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति है, महंगाई चूंकि एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, तो खैरागढ़ के उपचुनाव में भी कांग्रेस इसको लेकर के कार्यक्रम करेगी और पीएल पुनिया में शरीक होंगे। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि महंगाई जो है वो चुनाव का मुद्दा होगा। खैरागढ़ उपचुनाव का कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। उसी की रणनीति के तहत पीएल पुनिया यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बैठकें लेंगे, रायपुर में एक बैठक में शरीक होंगे, इसके अलावा खैरागढ़ में एक बैठक में शरीक होंगे। तो 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वापस रायपुर से होते हुए वो दिल्ली रवाना, लखनऊ लौट आएंगे। बिल्कुल। इस दौरान जैसे पार्टी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाएगा? ये मुलाकात होगी, इसके बाद क्या फिर से दौरा उनका जल्दी जल्दी होता रहता है, तो इसके बाद और कुछ तब्दीली हो सकती है कार्यक्रम में आखिरी पलों में, या फिर जो तयशुदा कार्यक्रम है उसी के मुताबिक ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखिए, इसमें कार्यक्रम में किसी किस्म का बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा जब पीएल पुनिया यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि कुछ और बैठकें वो ले लें, चूंकि उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसी रही है कि 1-to-1 मुलाकातें वो करते हैं। हाँ। तो तमाम कांग्रेसियों से मुलाकात करेंगे और खैरागढ़ में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं खासतौर से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनको फिर से पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में ये भूमिका उन्होंने बहुत खूबी निभाई थी और उम्मीद की जा रही है कि खैरागढ़ में भी इस तरह की जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पूरा जोर शोर लगा रही है। रणनीतिक स्तर पर भी काफी बदलाव हो रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पर्दे के पीछे जो कमान संभाली हुई है वो मोहम्मद अकबर ने संभाली हुई है। वो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के, रणनीतियों को लेकर के बैठकें भी कर रहे हैं। पहले से ही रविंद्र चौबे, कवासी लकमा के पास जिम्मा है और प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत हैं, तो वो भी वहां पे मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ पर साख का सवाल भी कांग्रेस ने भी बनाया हुआ है, बीजेपी ने भी बनाया हुआ है और जाहिर है कि उसकी तैयारियों में जुटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।